कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन इस प्राकृतिक आपदा को भी अपने मजहबी चश्मे से देख रही हैं। उन्होंने इस पूरी आपदा को धार्मिक स्थलों के साथ जोड़ के एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और अब उनके इस बयान को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले आपको एसटी हसन का वो बयान सुनवाते हैं जो अपने आप में सवालों के घेरे में है। और हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एसटी हसन ने नफरती जुबान बोली हो। इसके पहले भी वो कांवड़ियों को लेकर कुछ ऐसा ही बोल चुके हैं जिसके चलते समाजवादी पार्टी की खूब फजीहत हुई। लेकिन इस बार उत्तरकाशी को लेकर एसटी हसन ने क्या कुछ बोला है, सुनवाते हैं आपको। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। तो एसटी हसन का बयान सुना आपने, जो कि हर मामले में धार्मिक एंगल निकाल ही लेते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हर घटना को समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से धर्म से जोड़ना क्या नया सियासी एजेंडा है? क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? क्या समाजवादी पार्टी के नेता हर घटना को धर्म के एंगल से जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि ये किसी को खुश करना चाहते हैं, एक वर्ग को खुश करने का प्रयास है ऐसी बयानबाजी? हालांकि अब आपको जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी को लेकर के सियासत कैसे गरमाई हुई है, दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। आपदा में अवसर, सपा का मजहबी सौदागर, धराली पर विवादित बोल, हसन का कट्टरपंथी रूप, पीडीए का चेहरा, आपदा भी मोहरा। उत्तरकाशी में आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो इसकी जद में आया सब खत्म हो गया। मलबे के ढेर आज भी उस भयानक तबाही की गवाही दे रही हैं। लेकिन सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन इस प्राकृतिक आपदा को प्रकृति का इंसाफ बता रही हैं, क्योंकि उनके लिए ये आपदा भी मजहबी चश्मे से देखने का मौका है। उन्होंने अतिक्रमण पर बुलडोजर और जंगलों की कटाई को इस त्रासदी से जोड़कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। हम सब लोग अपने पैदा करने वाले को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहेगुरु, कोई गॉड कहता है। जिन जगहों पे उस ऊपर वाले की इबादत होती है, पूजा होती है, चाहे वो मस्जिद हो या वो जहाँ दरगाहें हों और जहाँ मंदिर हों, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। हसन का ये बयान अतिक्रमणकारियों के प्रति हमदर्दी से भरा है, जिसमें हिंदू मुसलमान का तड़का साफ दिखता है। इस मुद्दे को मजहबी रंग देकर तुष्टीकरण की सियासत करना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। उत्तरकाशी की आपदा में भी हसन को वही पुराना मजहबी रोल दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्राकृतिक आपदा भी धर्म देखकर आती है? ये पहली बार नहीं जब हसन ने विवादास्पद बयान दिया हो। पहले भी वो कांवड़ यात्रा को आतंकियों से जोड़ चुके हैं। मुरादाबाद में धर्म की जांच की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से तुलना कर चुके हैं। सपा का पैटर्न साफ है, हर मुद्दे को धार्मिक रंग देकर समाज को बांटो, वोट बैंक को साधो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। हसन पुराने मजहबी एजेंडाबाज हैं, जो हर मुद्दे पर अपने हिस्से का एजेंडा ढूंढ लेते हैं। और शायद यही वजह है कि धराली में आई भीषण आपदा में भी उन्हें मजहब दिखाई देता है। तो आई दूसरी ओर उनका ये कहना है कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं हो रहा। एक गंभीर आरोप है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या हसन को लगता है कि प्राकृतिक आपदाएं भी धर्म देखकर आती हैं? क्या प्राकृतिक आपदाएं भी धार्मिक भेदभाव करती हैं? हर घटना, हर मुद्दे पर
अपना एजेंडा फिट करते करते हसन शायद ये भूल गए कि वो जो बोल रहे हैं वो अवैज्ञानिक है और जलवायु परिवर्तन नाम की भी कोई चीज होती है जिस पर नेताओं को भी विचार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को जमीनी स्तर का ज्ञान ही नहीं है और ऐसे में वो मजहबी ज्ञान की बारिश करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद के इस असंवेदनशील बयान को लेकर भी बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सबसे निम्न स्तर की राजनीति का जो चेहरा है वो एक बार फिर से इस बयान के रूप में देखने को मिला है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। पार्टी की जो सबसे निम्न स्तर की वोट बैंक की राजनीति है उसका चेहरा फिर से देखने मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, जो वैसे भी वोट बैंक से प्रेरित होकर अनाप शनाप सांप्रदायिक, सनातन और हिंदू विरोधी बयान देने में माहिर है, वो कहते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में क्योंकि वहां का बहुसंख्यक समाज जो है वो अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का सम्मान नहीं करता, इसीलिए उनके साथ इस प्रकार का कोट अनकोट इंसाफ हुआ है ऊपर वाले की तरफ से। यह बेहद शर्मनाक है। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। तो बीजेपी ने एसटी हसन को आईना दिखाया है। लेकिन उस बीच अगर बता दें आपको तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेलवी ने भी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को लेकर के प्रतिक्रिया दी है और यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में आई आपदा को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। एसटी हसन का बयान भ्रमित करने वाला है और बेवकूफी पर आधारित है। क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। इस तरह की घटनाएं कुदरती तौर पर होती हैं और हर जगह होती रहती हैं, मुस्लिम कंट्री में भी होती हैं। इसको जो है इस्लाम मजहब से या हिंदू मजहब से जोड़ के जो लोग देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन इस प्राकृतिक आपदा को भी अपने मजहबी चश्मे से देख रही हैं। उन्होंने इस पूरी आपदा को धार्मिक स्थलों के साथ जोड़ के एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और अब उनके इस बयान को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले आपको एसटी हसन का वो बयान सुनवाते हैं जो अपने आप में सवालों के घेरे में है। और हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एसटी हसन ने नफरती जुबान बोली हो। इसके पहले भी वो कांवड़ियों को लेकर कुछ ऐसा ही बोल चुके हैं जिसके चलते समाजवादी पार्टी की खूब फजीहत हुई। लेकिन इस बार उत्तरकाशी को लेकर एसटी हसन ने क्या कुछ बोला है सुनवाते हैं आपको। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। तो एसटी हसन का बयान सुना आपने, जो कि हर मामले में धार्मिक एंगल निकाल ही लेते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हर घटना को समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से धर्म से जोड़ना क्या नया सियासी एजेंडा है? क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? क्या समाजवादी पार्टी के नेता हर घटना को धर्म के एंगल से जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि ये किसी को खुश करना चाहते हैं, एक वर्ग को खुश करने का प्रयास है ऐसी बयानबाजी? हालांकि अब आपको जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी को लेकर के सियासत कैसे गरमाई हुई है दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए।